हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप से संबंधित जो एक न्यूज़ जिसको फेक न्यूज़ माना जा रहा है बहुत चर्चित है और उसमें क्या क्या प्रावधान है और किस विषय को लेकर व्हाट्सएप और सरकार में मतभेद है। देखिए, व्हाट्सएप और सरकार के मध्य जो मतभेद है वो नई गाइडलाइन में जो प्रावधान है उनको लेकर है और इस गाइडलाइन को हम 5 पॉइंट से समझेंगे, जैसे कि नई गाइडलाइन में कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 2, क्या सरकार आपके मैसेज पढ़ेगी। नंबर 3, कंटेंट को लेकर क्या नियम है। नंबर 4, नए नियम को लेकर व्हाट्सएप को क्या परेशानी है। नंबर 5, एन्क्रिप्शन टूटने के बाद क्या सरकार सभी के मैसेज पढ़ेगी। तो चलिए जानते हैं, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन को लेकर व्हाट्सएप और सरकार आमने सामने हैं। फेसबुक और गूगल नई गाइडलाइन को लेकर राजी हैं, लेकिन ट्विटर और व्हाट्सएप आनाकानी कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने सरकार के नए आईटी नियमों पर कहा है कि यह असंवैधानिक है और लोगों की निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। नई गाइडलाइन के बाद व्हाट्सएप और सरकार के बीच विवाद चल रहा है। आइए इस विवाद को कुछ सवालों और उनके उत्तर के द्वारा समझते हैं। देखिए, पहला सवाल ये रहा कि सरकार की नई गाइडलाइन के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। जवाब है कि सरकार की पहली मांग यह है कि कंपनी भारत में एक ऐसे नोडल ऑफिसर को नियुक्त करे जिसके पास किसी मामले को लेकर शिकायत की जा सके, और दूसरी मांग यह है कि 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करके उस पर आगे की कार्रवाई की जाए, और तीसरी मांग है कि शिकायत होने के 15 दिन के अंदर उसका समाधान किया जाए। दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार आपके मैसेज पढ़ेगी। जवाब है नहीं, सरकार की नई गाइडलाइन में ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से ऐसी कोई मांग रखी है। तीसरा सवाल कंटेंट को लेकर है कि कंटेंट को लेकर नियम क्या है। जवाब है आईटी एक्ट के अनुसार कंटेंट को लेकर भारत में कोई खास नियम फिलहाल नहीं है, लेकिन नई गाइडलाइन में कंटेंट फिल्टर करने की बात जरूर कही गई है। जैसे 18+ वाले कंटेंट किसके पास पहुंचने चाहिए, इसे कंपनी को फिल्टर करना होगा। चौथा सवाल है कि नए नियम से व्हाट्सएप को क्या परेशानी है। जवाब है व्हाट्सएप पिछले कई सालों से भारत में अपने बिजनेस के विस्तार की तैयारी कर रहा है। भारत में व्हाट्सएप के करीब 55 करोड़ यूजर्स हैं जिनसे वह कोई शुल्क नहीं लेता। अपने बिजनेस में मुनाफे के लिए उसने व्हाट्सएप बिजनेस को पेश किया है, जिसे पेड करने की भी बात हो रही है। लेकिन नई गाइडलाइन से व्हाट्सएप के बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में वह यूजर्स की प्राइवेसी का हवाला देकर नई गाइडलाइन को लागू करने से कतरा रहा है। व्हाट्सएप को डर है कि उसके यूजर्स किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, जिससे उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। सरकार की पॉलिसी साइबर क्राइम को ख़त्म करने के लिए है, लेकिन व्हाट्सएप को अपने बिजनेस के ख़त्म होने का डर सता रहा है। पांचवा सवाल है कि क्या एक बार एन्क्रिप्शन टूटने के बाद सभी मैसेज पर नज़र रखी जाएगी। जवाब है कुछ हद तक यह सही है, क्योंकि एक बार एन्क्रिप्शन ख़त्म होने के बाद यदि एन्क्रिप्शन किसी को मिल जाता है तो वह आपके मैसेज को पढ़ सकता है। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि उसे किसी के मैसेज या चैट से कोई मतलब नहीं है। सरकार सिर्फ इतनी जानकारी चाहती है कि सबसे पहले आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी कंटेंट को किसने शेयर किया, और यह जानकारी देने में व्हाट्सएप का एन्क्रिप्शन ख़त्म होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी की आड़ में अपना बिजनेस एजेंडा थोप रहा है, और इसके लिए उसने दिल्ली हाई कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया है। उम्मीद करता हूँ यह कंटेंट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। यदि इससे संबंधित कोई नई अपडेट्स आती है तो हम आपको सूचित करते रहेंगे।